स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 के पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लॉन्ग वाले तो मिलेंगे ही। जनरली स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये बात आपको दिमाग में रख कर जानी होगी कि जब आपके पेपर में आप देखोगे पुराने पेपर को भी सॉल्व करके, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरी बेस्ड, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड ना करें और थोड़े इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएं। हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था। आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें कुछ सेलेक्टिव थ्योरीज जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे डिस्कस किए गए थे। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 2022 का पेपर मैंने यहाँ ले रखा है। 2022 का फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का ये पेपर है। ऑनर्स के पेपर में ग्रुप ए में आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पूछा है, बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, व्हाट इज एसेट। एसेट क्या होता है ये हम लोग जनरली जानते हैं, डिफाइन आपको कर देना है सिंपल सेंस में। इसी तरीके का कुछ अदर क्वेश्चन भी बना सकता है, कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज एक्सपेंस, हाउ इट इज ट्रीटेड इन अकाउंट। हम लोग किस तरीके से इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन अकाउंट्स में दिखाते हैं वो जनरली आपको डेफिनेशन लिखने के बाद मेंशन कर देना है। इसी में क्वेश्चन को जोड़कर थोड़ा और आगे बढ़ाया है, यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन के सिस्टम को यूज करके आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। और इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास कैपिटल है 2 लाख का, क्रेडिटर्स है 50,000 की, रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड जिसको आप इनकम भी बोल सकते हो 4,50,000 का है, और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड 1,65,000 की है। अब ये सारे डेटा को लेकर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पुट करके टोटल एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम लोग क्लास 11 में बेसिक कैलकुलेशन में सीखते हैं। कुछ लोग 8-9 में ही बेसिक कॉमर्स में अकाउंटिंग इक्वेशन को सीख लेते हैं। जनरली अगर वो सारी चीज़ें आपके ध्यान में नहीं होगी तो भी आप इस कैलकुलेशन को बेसिकली देखकर नोट करके चीज़ को समझ सकते हो। एसेट का डेफिनेशन तो आप सिंपल लिख दोगे जो भी आपके नॉलेज में है कि एसेट क्या होता है। उसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट को ध्यान से देखिएगा, क्या मेंशन किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। टोटल एसेट इक्वल्स टू होता है कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो नेट रिजर्व एंड सरप्लस है इसके जगह पर आप इनकम माइनस एक्सपेंस भी लिख सकते हो, और प्लस अदर लाइबिलिटीज होता है। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, प्लस लाइबिलिटीज। आप देखिए जो बात मैं बोल रहा हूं उसी के तरीके से, ठीक उसी सिस्टम को फॉलो करके नीचे कैलकुलेशन पुट किया है। कैपिटल आपको सम्स में दिख रहा है 2 लाख का, यहाँ पर 2 लाख पुट किया है। और नेट रिजर्व एंड सरप्लस, नेट रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए एक्सपेंस लिया है जो कि आपका सम्स में दिया हुआ था 4,50,000 दिख रहा है आपको यहाँ पर, और उसमें से माइनस किया एक्सपेंसेस को जो कि यहाँ 1,65,000 सम्स में दिया हुआ था। तो मैं ये बार बार बोल रहा था, नोट रखिएगा कि नेट रिजर्व एंड सरप्लस के जगह पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सपेंसेस माइनस, सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो कैपिटल 2 लाख ले लिया, एक रेवेन्यू 4,50,000 ले लिया, माइनस 1,65,000 का एक्सपेंस हो गया, और लाइबिलिटीज सम्स में दी हुई है कितने की, अदर लाइबिलिटीज, एक क्रेडिटर है हमारा कितने का, 50,000 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लाख आ रहा है हमारा कैपिटल, और 4,50,000 में 1,65,000 माइनस करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 2,85,000 का, और प्लस अदर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है 50,000 का। इन तीनों को ऐड करके हमारा फाइनल फिगर आ रहा है 5,35,000। ये 5,35,000 हमारा हो गया टोटल एसेट। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। कभी कभार क्या करता है, थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर जब इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फिगर जाती है तो साइन चेंज होता है। इस तरीके का बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपका बेसिक थोड़ा क्लियर है 11-12 वाला तो ये सब क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 पेपर अगर आप सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन देखकर तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा एक क्वेश्चन आप देखोगे वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं, और करके इसी के साथ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आप उसका थ्योरी लिख दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर
बनाकर एक एक दो दो लाइन में आपको आंसर देने होते हैं किसी किसी क्वेश्चन के। ये जो क्वेश्चन है ये उसी तरीके का है, एक बार आप इसको पढ़कर देखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आपको मिलेंगी। और वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर मेंशन कर रहा है स्टेट द नेम ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन अप्लाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब 5 केसेस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशन अप्लाई किया जाता है। जब हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था, जो लोग वो देखे होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि उसमें हमने कुछ शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन भी दिए थे और हमने कहा था ये शॉर्ट नोट्स वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में क्या करता है, इसका शॉर्ट नोट्स देता है और कभी कभी इसके अंदर का कॉन्सेप्ट को अलग से क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया जाता है। इस क्वेश्चन में वही सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपका वो थ्योरी क्लियर रहेगा, अगर आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, मीनिंग उसका क्लियर है आपका कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजिली दे पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ पढ़कर अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। आपका इस पॉइंट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं 5 केसेस में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन अप्लाई होगा। तो ए नंबर पॉइंट हम लोगों से पूछ रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। जैसे जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कैपिटल निकालता है तो उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। ये किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा फॉलो किया जाता है, तो इसके अंदर मैं यहाँ मेंशन किया एंटिटी कॉन्सेप्ट। जिन लोगों ने एंटिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा उन लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर बताया जाता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस पर्सन और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। बिजनेस अलग है और उस बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति अलग है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसलिए बिजनेस को चलाने वाला पर्सन जब बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और जब बिजनेस से वो पैसा विथड्रॉ करता है तो उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। ये दिखाने का कौन सा मेन रीजन है, क्योंकि अकाउंट्स के हिसाब से बिजनेसमैन को और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा वाला लाइन आप देखोगे डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न्ड वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये जो पॉइंट है ये किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सी नंबर पॉइंट में आपसे पूछा है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेटर। वो जो डेटर के ऊपर हम लोग पीवीडीडी क्रिएट करते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम लोग कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। डी नंबर पॉइंट में पूछ रहा है हम लोगों से लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फॉलो किया जाता है, तो इसके लिए आंसर आपको बता रहा है कि ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के हिसाब से फॉलो किया जाता है। और लास्ट एक पॉइंट नंबर 5 ई नंबर पॉइंट में मेंशन किया कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट एज फुट नोट। जो लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के बारे में जानते होंगे उन लोगों को ये पता होगा कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर फ्यूचर में वो इवेंट हुआ तो वो लाइबिलिटीज क्रिएट होगी, अगर वो फ्यूचर इवेंट नहीं हुआ तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती है। इसलिए हम लोग अकाउंट्स में कंटिंजेंट लाइबिलिटी को डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बल्कि जब हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाता है तो फुट नोट में हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी को शो करते हैं। और ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी को शो करने वाला जो रूल फॉलो होता है वो किस कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट को फॉलो करके होता है, तो उसके लिए भी यहाँ आंसर में लिखा है कि ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस को फॉलो करके रिकॉर्ड किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसको थोड़ा नोट करके कॉपी में करेंगे तो चीजें आपकी थोड़ी और ज्यादा क्लियर होगी। इसी तरीके के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कैलकुलेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।